गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर में स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ लिया था बेटा। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट कर ली थी और स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2। r1 एंड r2 क्या थी? रेडियस ऑफ जो आपकी प्लेट्स थी, स्फेरिकल जो प्लेट्स हुआ करती है उनकी रेडियस। हमने दो इसमें स्पेस की बात करी थी, दो हॉलो स्फीयर ले लो, एक आउटर और एक इनर, ठीक है। तो आउटर की रेडियस r1 हुआ करती है और इनर वाले की r2, और आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था वो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आज हम पढ़ेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, मतलब हम उनको सीरीज पैरेलल देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, वो हमें चेक करना है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बेटा या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए हमें ये देखना होता है कि मिनिमम 2 कैपेसिटर तो होने ही चाहिए। कॉम्बिनेशन के लिए कितने कैपेसिटर मिनिमम चाहिए अपने को? 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 4 n तक कितने भी ले लो, इनफाइनाइट कैपेसिटर ले लो, उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बट चाहे हम सीरीज कॉम्बिनेशन करें चाहे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करें, अपने पास 2 कैपेसिटर तो होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैं 3 कैपेसिटर ले लेता हूं, वैसे 2 से भी काम चल जाता है पर 3 से थोड़ा आपका डेरिवेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है, लेंथी होगा। तो 3 कैपेसिटर आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। सीरीज का मतलब एक के बाद एक ऐसे, ठीक है ना, कैस्केड फॉर्म में। सीरीज का मीनिंग होता है कैस्केड फॉर्म में। सपोज 3 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 ले ली, दूसरे की C2, तीसरे की C3। तो मैंने तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया। एक कैपेसिटर ये जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C2 है और तीसरा कैपेसिटर C3 जिसकी कैपेसिटेंस C3 है। C1 C2 C3 तीनों को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसमें कोई चार्ज फ्लो कराऊं तो जो चार्ज है वो तीनों में इक्वल होगा। जितना चार्ज इसको मिलेगा उतना ही चार्ज इसको, उतना ही चार्ज। और आपको पता ही है कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरी पे नेगेटिव। जैसे इस पे प्लस क्यू चार्ज है इधर वाली पे, तो दूसरी वाले पे माइनस क्यू चार्ज। यही कंडीशन इसके साथ प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इक्वल फ्लो करता है। जितना चार्ज इसमें फ्लो करेगा उतना इसमें होगा, जितना ही, या हम बोले चार्ज स्टोर जो होगा, जितना चार्ज इसमें स्टोर होगा उतना इसमें, इतना ही। अब ये चार्ज आएगा कहां से? उसके लिए हम इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। क्या कनेक्ट करेंगे बेटा? एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लेते हैं? V। वो हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में। एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और हमने 3 कैपेसिटर लिए जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है। अगर मैं इस बैटरी से कोई चार्ज फ्लो कराऊंगा तो चार्ज इन तीनों में इक्वल स्टोर होगा। जितना चार्ज यहाँ स्टोर होगा उतना ही C2 में होगा, उतना ही C3 में होगा। बट जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस या जो इनके अक्रॉस पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल प्रोड्यूस या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जैसे हम इसको चार्ज क्यू देंगे जिसका कैपेसिटेंस C है कैपेसिटर का, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना मान लिया हमने? पोटेंशियल कितना मान लिया बेटा? V1। ऐसे C2 के अक्रॉस हमने मान लिया V2 और ऐसे ही हमने C3 के अक्रॉस देखा तो वहां पे पोटेंशियल कितना मिला हमें? V3। वहां पे पोटेंशियल कितना हुआ? V3। और ये जो टोटल पोटेंशियल है V1 V2 V3 वो V के इक्वल होगा। भाई हमने यहां से जितना दिया, यहां से हमने जो पोटेंशियल लिया हुआ है, जैसे 20 वोल्ट है तो V1 + V2 + V3 20 वोल्ट ही होगा। मतलब इन तीनों का टोटल जो है वो V के इक्वल ही होगा। इससे ज्यादा पोटेंशियल ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते कैपेसिटर। अगर हम इनको चार्ज देंगे वो भी हम यहीं से देंगे, चार्ज भी हमारा बैटरी से सेल से ही जाएगा, तो सेल से हम इनको जो चार्ज देंगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज इक्वल, चार्ज जो है वो इक्वल होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन अपने दिमाग में चलनी है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो Q इज इक्वल या सेम बट V इज डिफरेंस, V is different,
बस इतना सा दिमाग में रखना है। और पैरेलल में इसका जस्ट ऑपोजिट करना है, V सेम होगा Q डिफरेंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बट अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता रखना है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ V1 की वैल्यू कितनी है? हम एक रिलेशन जानते हैं QC और V में, Q = CV, देन V = Q/C। तो अगर मैं फर्स्ट कैपेसिटर के लिए बात करूं V1, तो इस पे चार्ज Q है, कैपेसिटेंस 1 है, तो V1 = Q/C1। फॉर फर्स्ट कैपेसिटर अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट करें, पोटेंशियल कैलकुलेट करें, तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंसेस फॉर कैपेसिटर्स। ये जो अपने पास कैपेसिटर है ना, तीनों कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3, C1, C2 एंड C3। पोटेंशियल डिफरेंसेस फॉर कैपेसिटर्स C1, C2, C3। तो मैं आपसे पूछूं, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आपने V1 लिखा है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q/C1, इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए यही होगा, V = Q/C फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, चार्ज पे Q है, कैपेसिटेंस C1 है, तो V1 = Q/C1। ऐसे हम सेकंड कैपेसिटर के लिए सॉल्व करें V2, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला? Q/C2, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे हम थर्ड कैपेसिटर की बात करें, देन V3 कितना हो जाएगा? Q/C3, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, V1 + V2 + V3 किसके इक्वल होना चाहिए? V के इक्वल। देन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V के इक्वल होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल एक ही बात है, टोटल पोटेंशियल V = V1 + V2 + V3। देन V = इक्वेशन से वैल्यू पुट कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड से V1 V2 V3 की वैल्यूज यहां पुट करो। V1 की वैल्यू आपके पास है Q/C1 + V2 की वैल्यू है Q/C2 + V3 की वैल्यू है Q/C3। Q कॉमन ले लो, V = Q कॉमन आ गया, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। एक्चुअल में हमें यहां से फाइंड आउट करना होता है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपने तीन कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं इस तरह से, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा, वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीस थ्री कैपेसिटर्स, ठीक है ना, वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए देखो ध्यान से, आपको क्या करना होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा। अगर तीनों का मैं एक कैपेसिटेंस सोचूं, तीनों का इक्वल या एक कैपेसिटर बना दूं, तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा? C इक्विवेलेंट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 डाल रहा हूं और मैं अब आपके सामने इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं। इक्विवेलेंट सर्किट, अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट की सोचूं तो तीनों का एक ही कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, इस पे चार्ज उतना ही रहेगा Q, चार्ज जो है +Q -Q, और बैटरी आपका जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। इस तरह से कनेक्ट कर लोगे। अब आप इन तीनों में रिलेशन देखो, C इक्विवेलेंट Q और V में रिलेशन क्या होगा? देन यहां से लिखोगे V = Q/C इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 5। और अब फोर्थ और फिफ्थ का कंपैरिजन कर लो, इक्वेशन नंबर 4 और 5 का कंपैरिजन कर लो, आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ इक्वेशन आपकी है ये वाली, V = Q * 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। फिफ्थ इक्वेशन है V = Q/C इक्विवेलेंट। तो इसका देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल। तो कंपैरिजन कर लो आप फोर्थ और फिफ्थ का, या लिख लो यूजिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो V की जगह ये वैल्यू यहां पुट कर लो, Q/C इक्विवेलेंट = Q * 1/C1 + 1/C2 + 1/, Q से Q कैंसिल हो गया, आपका फाइनल आंसर आ गया 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ऐसा कुछ आपने रजिस्टर में पढ़ा होगा 10th क्लास में। जब आपने 10th क्लास में रजिस्टर पढ़े थे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा फॉर्मूला आया करता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो था उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से ही होता था, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 up to 1/R, जितने भी आप रजिस्टर लिया करते थे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का कांसेप्ट कुछ ऐसे ही था जो हमारे यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आया है, ठीक है। तो ये आपका एक डेरिवेशन तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें कि मान लो n कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 up to Cn है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? ऐड करते जाओ आगे, 1/C3 के बाद +1/C4 + 1/C5 up to 1/Cn। कोई दिक्कत आएगी क्या? कितने ही कैपेसिटर,
दो हो तो क्या होगा, ठीक है। तो वो पॉइंट्स में हम लिख लेते हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान है। बट आपको सीरीज कॉम्बिनेशन आते ही दिमाग में चलना चाहिए। चार्ज इक्वल वोल्टेज जो है हमारा या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होगा तीनों पे। बस अगर इतना कॉन्सेप्ट पता है तो फिर हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V के इक्वली होगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जो बैटरी ने या सेल ने जितना हमें पोटेंशियल दिया वही तो डिवाइड होगा, एक्स्ट्रा कहां से आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उस कॉन्सेप्ट को लेके आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या हम बोले स्पेशल केसेस इजी होते हैं, देखो ध्यान से। स्पेशल केसेस में सबसे पहले हमने बोला कि n कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इफ n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इफ n कैपेसिटर, फर्स्ट पॉइंट देखो, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा, इफ स्मॉल n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड in series combination, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है ना, अप टू प्लस 1/cn। जितने भी होंगे हम इस हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर दो ही कैपेसिटर, if two capacitors of capacitance C1 and C2 are connected in series combination, अगर दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 है वो सीरीज में कंबाइंड हो, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। सिंपल है यहाँ तक का फॉर्मूला भाई। दो है तो दो तक ही लिखेंगे, एलसीएम लेके इसको सिंपलीफाई करो, आपके पास आंसर क्या आया बेटा, ऊपर क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 और C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, उल्टा कर लो दोनों तरफ, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो जैसे आप कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपको इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती है। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कंबाइंड है तो डायरेक्ट सॉल्व करो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दोनों के कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई करो, अपॉन में ऐड करके डिवाइड कर लो, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। तीसरा केस देखो, अगर n कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस इक्वल है, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 अप टू C इक्वल्स टू Cn इक्वल्स टू C, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस अप टू कितने टाइम्स लिखा जाएगा, n टाइम्स 1/c को ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस 1 कितने टाइम्स लिखोगे, n टाइम्स, कितने टाइम्स लिखोगे, n टाइम्स 1 को ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है n, देन 1/c इक्विवेलेंट आपके पास आया n/c। तो यहां से सॉल्व करने से c इक्विवेलेंट कितना हो गया c/n। ध्यान से देखो इस कांसेप्ट को, अगर मैं n कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करूं जिनकी कैपेसिटेंस भी इक्वल है, उसको हमने क्या मान लिया c, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा, c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू c/n। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर c/n, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी थे, तीनों पॉइंट बहुत आसान थे, इनमें कोई समस्या नहीं है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से देखें, या मैं इस पॉइंट को भी ध्यान से देखो, अगर कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करूं तो वैल्यू इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, जनरल सोच के देखो। जैसे मान लो 5 कैपेसिटर है जिनके कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है, उनको सीरीज में कनेक्ट किया तो आंसर आया 1/5 माइक्रोफैराड। वैल्यू घटी की बढ़ी, वैल्यू हमेशा घटती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमें कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना हो तो क्या करना होगा कि सर्किट में सीरीज में कनेक्ट कर दो बहुत सारे कैपेसिटर, ठीक है ना। अब इसका आपसे यूज पूछा जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहां काम आता है, ऐसे सर्किट जहां हम कैपेसिटर काम में ले रहे हैं, ठीक है ना, जहां हम कैपेसिटर काम में ले रहे हैं, अगर हमें कैपेसिटेंस डिक्रीज करना है तो बहुत सारे कैपेसिटर आप किसमें कनेक्ट कर लो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ले लो, कैपेसिटेंस ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। क्लियर है कांसेप्ट, इजी है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखो अब मैं एक बात करूं कि सपोज मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसी में एक पॉइंट और है, फोर्थ पॉइंट, इसको ध्यान से देखो। अगर मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम
डिफरेंट डिफरेंट लेंथ में, डिफरेंट डिफरेंट विड्थ में हो तो उनका कॉम्बिनेशन या उसको कैसे देखेंगे हम। मेरे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट्स का एरिया कैपिटल ए, बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी, बट इसमें क्या कर रखा हमने डिफरेंट डिफरेंट विड्थ में, डिफरेंट डिफरेंट विड्थ में, जैसे यहाँ एप्सिलॉन r1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, यहाँ एप्सिलॉन r2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ एप्सिलॉन r3, इसकी विड्थ जो है वो आपने ले ली t1, ये वाली जो विड्थ ली वो t2 और ये वाली जो विड्थ है वो t3। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जो कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया वो तो ए ही है, बट आपने डिफरेंट डिफरेंट विड्थ में, डिफरेंट डिफरेंट विड्थ में अलग-अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख ली, इसमें एप्सिलॉन r1 डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इसमें एप्सिलॉन r2, इसमें एप्सिलॉन r3। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इफ अगर हम बीच में जो है वो फ्री स्पेस रखते हैं और कोई डाइलेक्ट्रिक लेते हैं तो उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, चारों डेरिवेशन हम कर चुके हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसके लिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है ना वो कुछ इस तरह से बनेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला। ये T1 विड्थ का कैपेसिटेंस जिसकी कैपेसिटेंस C1 मान लेंगे, इसमें एप्सिलॉन R1 डाइलेक्ट्रिक है, दूसरा जो है एप्सिलॉन R2 डाइलेक्ट्रिक का जिसका कैपेसिटेंस C2 मान लेंगे, विड्थ T2 है। ऐसे तीसरा जो आपने लिया है एप्सिलॉन R3 जिसका कैपेसिटेंस C3, विड्थ आपने T3 ली है। और अब आप देखो सीरीज में है तीनों, C1 C2 C3 तीनों किसमें है, सीरीज में। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू फार्मूला होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1। C का फार्मूला था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, बट अपने पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एप्सिलॉन R1 है तो फार्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A चेंज नहीं है, अपॉन D की जगह कितना आ जाएगा स्मॉल t1। विड्थ कितनी है बीच की, डिस्टेंस कितने प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस t1 में है ना ये, प्लस नेक्स्ट देखो C2 1/C2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A अपॉन T2। ऐसे थर्ड के लिए देखो 1/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A अपॉन T3 और इसको सिंपलीफाई कर लो, ये T1 T2 T3 ऊपर चले जाएंगे, कॉमन ले लो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आपके कॉमन आ गया 1/एप्सिलॉन नॉट A, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ये आपके पास आंसर आएगा। यहां से C इक्विवेलेंट सॉल्व करूं तो उल्टा कर लो इसको, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन वैल्यू आई T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3, T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका बुक में पीछे आंसर्ड क्वेश्चन बेस्ड टाइप का, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया उस केस में जब आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिफरेंट डिफरेंट विड्थ में थे, एरिया कांस्टेंट था सबका, एरिया सबका कांस्टेंट था, तो हमने इसको तीन कैपेसिटर्स में डिवाइड कर लिया और तीनों सीरीज में। इस तरह से हम देखेंगे अगर डिफरेंट विड्थ होगी, विड्थ डिफरेंट होगी तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और एरिया डिफरेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, आसान टॉपिक था, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो देखो बेटा अगला टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट अपना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो ध्यान से, आप वही तीन कैपेसिटर ले लो जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है और तीनों पैरेलली कंबाइंड है। तीनों कैसे कंबाइंड है, पैरेलल कंबाइंड। देखो सर्किट, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 लिखा मैंने, दूसरा यहां ले लिया जिसका कैपेसिटेंस C2 है, और तीसरा यहां कंसीडर कर लिया जिसका कैपेसिटेंस C3। ये तीनों पैरेलल हम ऐसे बनाते हैं, पैरेलल में जो है ना वो करंट या जो आपका चार्ज है वो डिफरेंट होगा, वो डिवाइड होता है इस तरह से। और इसको आप एक बैटरी से कनेक्ट कर लो, एक सेल से कनेक्ट कर लो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। ध्यान से देखो, इस बैटरी से जो भी चार्ज निकलेगा वो चार्ज यहां आके डिवाइड होगा। सपोज इसमें चला गया Q1, एक प्लेट पे प्लस Q1 दूसरी पे माइनस Q1, इस पे आ गया Q2 प्लस Q2 माइनस Q2, इस पे आ गया Q3 प्लस Q3 माइनस Q3।
मतलब चार्ज तो डिवाइड हो गया, यहाँ बैटरी से जो भी चार्ज निकला वो इस नॉड पे आके डिवाइड हुआ, इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया, इसमें Q3, इसका मतलब टोटल चार्ज हमारा डिवाइड हुआ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होगा, जितना हमने अप्लाई किया है वही इसके अक्रॉस होगा, उतना ही इसके अक्रॉस, उतना ही मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V होगा, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है V होगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में V इक्वल, V सेम होगा और चार्ज डिफरेंट होंगे। तो अब अगर मैं इन तीनों कैपेसिटर्स के लिए चार्ज की बात करूं, चार्जेस फॉर ऑल कैपेसिटर्स, तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए देखो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है CV, कैपेसिटेंस इसकी C1, पोटेंशियल V, इक्वेशन नंबर 1। फॉर सेकंड कैपेसिटर अगर चार्ज की बात करूं तो Q2 इक्वल्स टू C2V, सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल V है। ऐसे ही हम Q3 की बात करें तो C3 V, इक्वेशन नंबर। अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब आप Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज पुट कर लो, देन Q इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, V कॉमन आ जाएगा, Q इक्वल्स टू V कॉमन लेने से C1 प्लस C2 प्लस C3 इनटू V, इक्वेशन नंबर 4। इसका इक्विवेलेंट सर्किट वैसा ही कुछ बनेगा जो पहले बनाया था। तीनों कैपेसिटर का अगर मैं एक कैपेसिटर कंबाइन मान लूं, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, वही आपने एक सेल या बैटरी कनेक्ट किया हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी क्या होगा V, और चार्ज जो है वो टोटल चार्ज कितना मान लेते हैं प्लस Q, एक पे दूसरे पे माइनस Q। यहां से Q C इक्विवेलेंट और V में रिलेशन पता करें तो क्या होगा बेटा, Q अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो C इक्विवेलेंट इनटू V, इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 को कंपैरिजन कर लो यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5। बहुत आसान डेरिवेशन होते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है सर, लास्ट ईयर ही पूछा था। 4 और 5 में देखो ये Q है, ये भी Q है, तो C इक्विवेलेंट V इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इनटू V, V से भी कैंसिल हो गया, देन C इक्विवेलेंट जो है वो आया C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो सबका ऐड कर लो, ये तो वैसा ही है जो रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ करता था, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं 3 कैपेसिटर या 2 कैपेसिटर या n कैपेसिटर पैरेलली कंबाइन करो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सबका अलग-अलग ऐड करो, सिंपल। इससे आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यूज कहां करना है, ऐसे सर्किट जहां बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस है तो बहुत सारे कैपेसिटर क्या कर लो बेटा, पैरेलली कंबाइन करके कनेक्ट कर दो, पैरेलली कंबाइन करके वहां बहुत सारे कैपेसिटर कनेक्ट कर दो, आपकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो C इक्विवेलेंट का फार्मूला आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। अगर n कैपेसिटर पैरेलल कंबाइंड है तो C इक्विवेलेंट का फार्मूला होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू प्लस Cn, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर इनकी कैपेसिटेंस इक्वल है, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू अप टू Cn इक्वल्स टू C, तो C इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, C प्लस C कितने टाइम्स लिखोगे, n टाइम्स, C कॉमन लोगे, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे n, तो C इक्विवेलेंट का फार्मूला आ गया n इनटू C। इस केस में देखो इससे यही पता चल रहा है कि जैसे 5 कैपेसिटर आपने सीरीज कनेक्ट किए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था C/5। अगर मैं 5 कैपेसिटर पैरेलल कंबाइन करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछोगे कितना लिखोगे, 5 into 1 5 माइक्रोफैराड, इंक्रीज कर जाती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होगी बेटा, इंक्रीज कर जाती है। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा केस, अब ध्यान से देखो, अगर मैं 2 कैपेसिटर की बात करूंगा तो 2C, वो तो सिंपल ही है, उसको देखना ही है। अब मैं बोलूं कि डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में देखिए वेट तो सेम रखना है, ठीक है ना, उसको चेक करते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे ले लो या आप इसको ऐसे बना लो, एरिया A मैं डिफरेंट एरिया में लूं, डिफरेंट एरिया में लूंगा तो कैसे आएगा, देखो ऐसे, इतने पार्ट में एप्सिलॉन r1,
इसमें एप्सिलॉन r2, इसमें एप्सिलॉन, मतलब अपने एरिया डिफरेंट कर लिए, विड्थ सेम ही रखी, इसकी जो डिस्टेंस है वो d है, इसका एरिया a1 मान लेते हैं, इसका एरिया a2 मान लेते हैं और इसका एरिया। और अब आपसे पूछा बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा इस सिचुएशन में। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा होगा पैरेलल वाला, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एप्सिलॉन r1, कैपेसिटेंस C1, बीच की डिस्टेंस d होगा, इसका एरिया जो है वो a1 होगा। ऐसे ही सेकंड वाला कैपेसिटेंस C2, एप्सिलॉन r2, एरिया जो है वो a2। ऐसे ही तीसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C3, एप्सिलॉन r3, एरिया a3, ठीक है। C1, C2, C3 तीनों कैसे कंबाइंड है, पैरेलल कंबाइंड है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, A2, A3, मतलब आपका जो एरिया है वो डिफरेंट होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलो तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C इक्विवेलेंट C1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 A1 अपॉन d प्लस C2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 A2 अपॉन d प्लस एप्सिलॉन r3 C3 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 A3 अपॉन स्मॉल d। C इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट अपॉन d कॉमन, एप्सिलॉन r1 A1 प्लस एप्सिलॉन r2 A2 प्लस एप्सिलॉन r3 A3। ये आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया उस सिचुएशन में जब आपके पास डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अलग-अलग डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मिलते हैं जिनकी डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट थी वो एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r3 इस तरह से हमने ली थी, ठीक है। तो ये आज हमने जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा वो सीरीज एंड पैरेलल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।